अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग डेटाबेस लेकर आया हूँ जिसमें कि आप अपने तमाम अकाउंट्स के रिलेटेड जो है जर्नल जर्नल को ट्रांजैक्शन जो है उनकी वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है जहां पे आप अपने हर एक जो है अकाउंट की जो है सेपरेट यहाँ पे आपको उसकी टोटल नज़र आएंगी हर एक की। तो फ़िलहाल हमने ये कंप्लीट नहीं किए, जस्ट एक पे मैंने यहाँ पे जो है एक फार्मूला अप्लाई किया है और जो दूसरे हैं उस पर अभी तक फ़िलहाल मैंने काम नहीं किया। जस्ट ये जो सेल वाला पोर्शन है, जस्ट यही हमारा जो है फ़िलहाल यहाँ पे आपको ये अमाउंट नज़र आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, ये हम इसकी ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये शीटें कैसे दिखती हैं। तो यहाँ से हम चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट आएंगी। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, जैसे अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नेम हो गया, और यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस और वगैरह यहाँ पे आप अकाउंट स्टेटस देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे अपना जो है जनरल की जो ये ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट, वोचर नंबर वगैरह यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप लेजर निकाल सकते हैं एक स्पेसिफिक अकाउंट की, अगर कैश है, सेल है, जो भी है आप यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा, आप अकाउंट का जो है ट्रायल बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका जो पांचवा हमारा है वो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट की जो है रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट उसका ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने अकाउंट को ऐड कर लेना है और फिर इसकी मैंने कुछ अकाउंट को ऐड कर रखा है तो आपने भी इसी तरीके से इसको ऐड करना है। ठीक है, जनरल में हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन को ऐड करते हैं। जैसे मैंने ये वोचर नंबर दे दिया और यहाँ पे हम करेंगे कैश पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सेल किया कुछ, तो और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे सेल्स अगेंस्ट प्रोडक्ट ए, मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने कैश, यहाँ पे मैं कैश को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कितना हुआ, मैंने यहाँ पे 10,000 मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर कैश लिया और यहाँ पे फिर मैंने सेल्स प्रोडक्ट ही कैश लिया, इसको ज़ीरो किया और यहाँ से हमने 10,000 हमने ऐड कर दिया। तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ये होता है कि आपकी दोनों बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, डेबिट साइड का जो है 10,000 है और क्रेडिट साइड का भी 10,000 है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने एक और एंट्री को ऐड कर लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने ये वाला जो वोचर नंबर है ये ले लिया और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। जैसे यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय वेजेस। जैसे मैं कहता हूँ पेमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉय वेजेस। ठीक है, और इसको भी मैंने कैश पेमेंट यहाँ से कर दिया। यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर लेना है और एम्प्लॉय को ऐड कर लेना है। यहाँ से भी आपने कैश जो है यहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे इसको ऐड करने के बाद फिर हमने इसकी अमाउंट को ऐड करने है। जैसे मिसाल 6,000 मैंने ऐड किया और फिर यहाँ से फिर हमने इसको 6,000 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से साथ ही साथ आप इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब हम इस तरह करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे हम इसका लेजर देखना चाह रहे हैं किसका, अगर हम कैश का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट हमने कैश के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके कैश के रिलेटेड हमें यहाँ पे उसकी डिटेल नज़र आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 16,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड 16,000। यहाँ पे जो भी इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई तो यहाँ पे आपको उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको पता चलती जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरी ट्रांजैक्शन करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 3 को ऐड करता हूँ यहाँ से, और ऐड करने के बाद हम यहाँ से जैसे मैं इस तरह करता हूँ, जैसे मैंने ले लिए यहाँ से लॉन्ग टर्म को मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन पेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लोन लिख देता हूँ, ठीक है। लोन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म लोन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी मैं यही अमाउंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सेम। अब कितना दिया हमने, 8000 हमने लोन दिया, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म हमने यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री को ऐड करने के बाद अब हम नेक्स्ट दोबारा हम चलते हैं अपनी लेजर की तरफ जैसे हम आएंगे, और यहाँ से हम किसको, लॉन्ग टर्म को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट है, और लॉन्ग टर्म को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसी के रिलेटेड हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जितना भी होगा एक्सपेंस, तो वो यहाँ पे हमें निकाल देगा। अब आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको उसका कंप्लीट एक लेजर आपको यहाँ पे उसका पता चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा यहाँ से लेजर। इसके बाद हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में पहले हमने क्या किया, कैश का किया, तो यहाँ से हमने कैश को एंटर कर लेना है। तो यहाँ से आपने पहले कैश को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कैश को सेलेक्ट करोगे तो उसका ये बैलेंस ये देखें यहाँ पे फ़िलहाल, तो यहाँ पे अगर जनरल में आ जाए यहाँ पे ये 24,000 है, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे हमारा क्या है 10,000 है, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल हमने सेलेक्ट नहीं किया और लोन को लॉन्ग टर्म। जैसे हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं इस तरह करता हूँ, एम्प्लॉई को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एम्प्लॉई वेजेस। तो ये हमारी एम्प्लॉई वेजेस आ गई। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म को ले लेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये बैलेंस भी इक्वल हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में, लेजर में, जनरल लेजर में, दोनों में इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, और ट्रायल बैलेंस में भी हमारा यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट अब इस तरह कर सकते हैं कि इसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। तो इसका कुछ प्रिंट प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो है आपने करना क्या है, नेक्स्ट आपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस आपने वहाँ पे एंटर किया है तो वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सेल जितना आपने किया वो यहाँ पे आपको एंटर हो गया। अगर लॉन्ग टर्म जितना आपने लोन लिया वो यहाँ पे आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप एम्प्लॉय वेजेस आप देख लें, यहाँ पे आपने इतना एम्प्लॉय को वेजेस पे किया तो ये आपको यहाँ पे जो है शो होगी, ठीक है। तो ये तो फ़िलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एंट्री करके दिखाई, और ये कुछ डेटा मैंने ऐड किया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको इस तरह कर भी सकते हैं, आप इस तरह इसको प्रिंट भी कर लें तो इसका कुछ लुक आपको इस तरीके का दिखने वाला है, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे आप अपने तमाम जितने भी अकाउंट है वो आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपने एंट्रीज़ को पास करते जाएं, वहाँ पे आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। इसी तरीके से आप लेजर, आप जो भी अकाउंट है उसका लेजर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रायल बैलेंस जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैलेंस शीट जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया, ये एक एंट्री मैंने यहाँ पे पास की है। तो यहाँ पे जो अगर आप रिपेयर्स में करते हो, एडवर्टाइजमेंट में करते हो, सेम यहाँ पे होता जाएगा। जैसे जनरल लेजर में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे 5 मैंने ले लिया, और ये मैंने यहाँ से एंटर कर दिया, और यहाँ से मैं इसको मैं करता हूँ एंट्री अपना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ परचेज़ में, तो ये मैंने परचेज़ में कर लिया। यहाँ से मैं कह देता हूँ परचेज़ अगेंस्ट कंपनी,
ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरीके से एक डेटा मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने वो परचेजेस आपने ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कितना किया आपने, 7000, और यहाँ पे 7000, फिर यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया यहाँ से। इसको ऐड करने के बाद अब अगर आप इसका लेजर निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से आपने इसका लेजर जो है आप निकाल सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है कौन सा अकाउंट मैंने सेलेक्ट करना है लेजर का, तो सॉरी परचेजेस का, तो परचेजेस का आपको ये इसका मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इधर आके और यहाँ से हमने परचेजेस का निकालना है, तो यहाँ पे जस्ट हमने परचेजेस को जहाँ से ऐड कर लेना। अब लेजर में, जनरल लेजर में यहाँ पे 30,000 31,000 और यहाँ पे भी आपको 31,000 मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किए कुछ, तो इस वजह से यहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आज का एक डेमो जो आपके सामने मैंने इसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अगर किसी को इस टॉपिक के हवाले से कोई जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपना राय लिख सकता है। तो अगर कोई साथी चाहता है कि हम इसकी सीरीज़ को शुरू करें और इसको हम बनाना शुरू करें तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, तो हम इसकी सीरीज़ भी शुरू करेंगे एडवांस लेवल में। इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें।